दोस्तों अधिकतर लोगों के साथ हमेशा यही होता है कि वो अपने सामने वाले से आंख मिला के बात नहीं कर पाते। उनके सामने सर झुका करके चलते हैं और यहीं से उनका मनोबल टूट जाता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनके अंदर एटीट्यूड कभी नहीं आ पाता। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक द मोटिवेशनल यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और एक नंबर की स्थान हमेशा खाली रहता है जहां वो जो चाहे वहां बैठ सकता है। दोस्तों एक बाज का उम्र तकरीबन 70 साल का होता है और वो इस 70 साल के अंदर अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वो इतना कुछ कर जाता है जो एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। जब कोई बाज का बच्चा जन्म लेता है तो वो उसका माँ उसे उड़ना सिखाने के लिए आसमान में लेके छोड़ देता है। जब वो बच्चा नीचे गिर रहा होता है तभी उसके माँ फिर से उसे पकड़ के फिर आसमान पर ले जाता है और फिर उससे छोड़ देता है और ऐसा प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक वो बच्चा उड़ना सीख नहीं जाता और यहीं से उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। जब बारिश के मौसम में सारे पक्षियां अपने अपने घोंसले में छुप जाते हैं तभी एक बाज का बच्चा बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ता रहता है। तभी जाके वो आसमान का राजा कहलाता है। और अगर एटीट्यूड की बात करें दोस्तों, एक ईगल से ज्यादा एटीट्यूड किसी में नहीं होता। वो भूखा मर जाएंगे लेकिन किसी का मरा हुआ मांस कभी नहीं खाएंगे और वो अपना आहार खुद चुनते हैं और अपने से कहीं गुना बड़ा जानवरों का शिकार कर लेते हैं। वो जब किसी इलाके से गुजरता है तो वो उस इलाके का सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में छुप जाते हैं और तब तक वो बाहर नहीं निकलते जब तक ये बाज वहां से चला नहीं जाता। दोस्तों उस बाज का उम्र जब 40 साल के आसपास हो जाता है तो उसका चोंच शिकार करते करते हद से ज्यादा बढ़ जाता है जिसके लिए वो खाना नहीं खा पाता और उसका नाखून इतना बढ़ जाता है कि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाता, दबोच नहीं पाता और उसका पर उतना बड़ा हो जाता है, उतना भारी हो जाता है जिसके लिए वो उड़ भी नहीं सकता और इतने में उसके पास एक चॉइस होता है, वो कहीं पड़ा हुआ मर जाए। लेकिन दोस्तों प्रकृति ने उसे ऐसा करने को नहीं कहता। वो अपने एरिया का सबसे ऊंची चोटी में जाके अपने चोंच को पत्थर में घिस घिस के तोड़ देता है और ऐसे ही अपने नाखून को सिले में रगड़ रगड़ के तोड़ देता है और कुछ दिनों बाद जब नया चोंच निकलता है फिर उसी चोंच से अपने पर को भी तोड़ने शुरू करता है और ये प्रक्रिया तकरीबन 6 महीने तक चलता रहता है। थोड़ा सोच के देखिए, अगर ऐसा मुश्किल दौर किसी इंसान के सामने आता तो शायद वो अपना प्राण ही त्याग देता। लेकिन दोस्तों कोई बाज कभी हार नहीं मानता। वो अपने अगले 30 साल के जिंदगी के लिए एक नया बाज बन के निकल पड़ता है। आसमान को चुनौती देते हुए वो आगे निकल जाता है। दोस्तों इंसानों को बाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अपना मंजिल को पाना चाहते हो तो बाज की तरह उड़ना सीखो। आपके सामने बहुत सारे मुसीबत आएंगी, उस मुसीबतों का सामना करना सीखो। अगर आज आप सीखना शुरू करते हो तो आने वाले दिन में लोग आपसे सीखना पसंद करेंगे। आप चाहे कोई भी कार्य करना चाहते हो, पहले शुरू करो, अभी शुरू करो और जहां हो वहीं से शुरू करो। जितना है उसी से शुरू करो। कुछ खामियां होंगी मगर शुरू तो करो। जितना जानते हो उसी से शुरू करो। अपने लक्ष्य के पीछे चलना शुरू करो। कुछ गलतियां होंगी तो फिर से शुरू करो। छोटे से शुरू करो मगर दोस्तों शुरू तो करो। उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में घबराहट आती है, करूं ना करूं, कैसे लगेगा, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आज आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो
तो एक लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।